नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। ये दिसंबर महीना 1 से लेके 31 तारीख तक, मतलब 31 दिसंबर तक की जो वक्त है, इसमें आपका वक्त कैसे जाने वाला है। पहले हम देखेंगे पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका क्या कह रहा है। टॉरस, द लवर्स के कार्ड। मुझे लगता है इस महीने आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेने वाले हो। खास करके अगर आप किसी लव रिलेशन में हो तो उस रिलेशन को लेके आप डिसीजन लेने वाले हो। कोई जॉब, कोई रिश्ता, कोई बिजनेस, कुछ भी जो डिसीजन आपने पेंडिंग रखा था उस चीज़ को लेके आप डिसीजन लेने वाले हो। और आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स होगी। स्पिरिचुअली आप खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करके वो डिसीजन लोगे। अगर आप लव रिलेशन में हो खास करके तो लव से रिलेटेड कोई डिसीजन भी आप ले सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। 2 ऑफ वांड्स की कार्ड। पास्ट में भी आप किसी डिसीजन को लेने का इंतज़ार आप कर रहे थे। आपके पास उस चीज़ का ऑप्शन था, जिस भी चीज़ की डिसीजन लेने का इंतज़ार आप कर रहे थे, या फिर कोई न्यूज़ आने का, कोई गुड न्यूज़ आने का, कोई डिसीजन लेने का आप इंतज़ार कर रहे थे। जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई डिसीजन अगर था तो उसके ऑप्शन आपके पास पहले से ही मौजूद था। मतलब उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन था। तो आपने हो सकता है सोच समझ के ही अपना डिसीजन लिया होगा। 2 ऑफ वांड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे 7 ऑफ कप्स। आप कंफ्यूज थे, आपके पास ऑप्शन था, पहले ही मैंने कहा। 6 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है आप किसी शादी, किसी रिश्ते, किसी स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने की सोच रहे थे। आप पहले स्टेबिलिटी की तरफ जाना या शादी करना, ये दोनों चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे। आपको डिसीजन लेने में थोड़ा परेशानी हुई होगी। आपने सोचा होगा कि स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते बनाते हैं, इसीलिए आपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचा और धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोचा। पास्ट में भी आप कंफ्यूज थे। पास्ट में भी आपके पास दो दो ऑप्शन था, 2 से ज़्यादा हो सकता है। कहीं आपका इमोशन था, कहीं आपका मन था, कहीं आपका जॉब, पैसा, ये सब कुछ, और कहीं रिश्ता, शादी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ में आप खुद को उलझ के रखे थे और आपने डिसीजन लेने में वक्त लगाई होगी। कंफ्यूज था, आप कंफ्यूज थे होंगे। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। पेज ऑफ कप्स। प्रेजेंट में हो सकता है आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। कभी कभी आप इनोसेंट एनर्जी में चले आते हो, या फिर आप अपने परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो, घर में नए मेहमान को लाने के बारे में सोच रहे हो, या किसी की मतलब किसी से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो। प्रेजेंट की एनर्जी होगी आपकी 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है उसके।
अगर आप शादी को लेके परेशान थे, रिश्ते को लेके, जॉब को लेके, तो वो स्टेबिलिटी तो आपको पास्ट में मिला होगा। अभी प्रेजेंट में जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी में आप डिसीजन लोगे, जो डिसीजन आप पेंडिंग रखा है आपने, प्रेजेंट में आप किसी की माफ़ी की उम्मीद भी कर रहे हो, या फिर घर में कोई नन्हा मेहमान आए इसका इंतज़ार आप कर सकते हो। देखते हैं पेज के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग ऑन, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी चीज़ से खुद को बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हो। आप लाइफ को अलग तरीके से देखना चाहते हो। आप सेविंग्स करने के मूड में हो। आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने के बारे में सोच रहे हो। इसीलिए आप अपनी तरीके से लाइफ को देखने के बारे में सोचोगे, और आप चाह कर भी हो सकता है किसी चीज़ से निकल नहीं पाओगे, मतलब किसी रिश्ते, किसी जॉब, किसी बिजनेस जिसमें आप दिल से जुड़े हुए हो, दिमाग से नहीं, दिल से। ये हमेशा आपके दिल में रहता है, दिमाग में भी रहता है। और वैसे किसी इंसान से, किसी घटना से, किसी जॉब से आप नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। किसी से माफ़ी की उम्मीद भी कर सकते हो। अपने लाइफ में अगर आप किसी रिश्ते को हमेशा सोचते हो, तो उस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच सकते हो। फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हो। शादी के बारे में सोच सकते हो। आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में जुड़ा हुआ है, आपके लाइफ से, उसी चीज़ के बारे में आप डिसीजन लेना, और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में आप अपना वक्त लगाओगे। अलग तरीके से सोचोगे। जैसे पहले सोच रहे थे उस तरीके से नहीं सोचोगे, और जो सोचोगे उसको वास्तव में एग्जीक्यूट करने के बारे में भी आप सोचोगे। अभी हम देखेंगे मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ एंड तक भी आप कंफ्यूज ही रहोगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है। देखो, तो अगर आप नहीं लोगे जो डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है, तो आप कंफ्यूज तो रहोगे ही। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, मंथ एंड तक भी आपका कंफ्यूजन नहीं जाएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे आपके पास ऑप्शन है ना, इसलिए आप कंफ्यूज रहोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आप जगलिंग के मूड में रहोगे। जो भी डिसीजन आपको लेना है वो लेना है। आपने अगर वो पेंडिंग रखना है, पेंडिंग करके रखोगे, तो यूनिवर्स आपसे ज़बरदस्ती वो डिसीजन लेना करवाएगा। आपको हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार है। जब आपको लगेगा कि आप फिनेंशियली स्टेबल हो तभी आप डिसीजन लोगे। देखो, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है आप अपने लव लाइफ के बारे में डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड ही आया है। उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा हो, शादी कर लिया है, तो बच्चे के बारे में डिसीजन लेना चाहते हो। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आपको लेना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स ज़बरदस्ती आपसे डिसीजन लेना करवाएगा। आप अपना इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, या फिर ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप इसीलिए खुद को रोक के रखा है। कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कहूँगी कंट्रोल कर रहे हो, सॉरी। आप अपना इमोशन को कंट्रोल करोगे। प्यार होते हुए भी किसी चीज़ से आपका लगाव है, फिर भी आप उस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना आपको क्या चाहिए। इधर आपको पैसे का इंतज़ार रहेगा, और आप डिसीजन लेने में भी वक्त लगाओगे मंथ एंड तक। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपको प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी सब कुछ चाहिए, परिवार, इसीलिए आप डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि जो आपको तकलीफ दे रहा है उस तकलीफ को रिलीज करें। अपनी परेशानी अपनों से बांटे, दोस्तों से बांटे। जो आपका परेशानी ख़त्म कर सकता है उसके साथ अपनी परेशानी को बांटे। आप कितना भी परेशान रहो, कितना भी दुखी रहो, कितना भी आपको ये लगे कि आपको परेशान किया जा रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। जब तक आपको ये ना लगे कि आप पूरी तरीके से स्टेबल हो एक रिश्ता चलाने में, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने में, तब तक आपको मेहनत करना चाहिए और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए और काम करते जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जितना बर्डन ले सकते हो उससे ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको अपना बर्डन रिलीज़ करना चाहिए। जब तक आप अपना बर्डन को रिलीज़ नहीं करोगे, अपना दर्द नहीं बाँटोगे, अपनी परेशानी नहीं बाँटोगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी परेशानी बाँटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके इतना बह जाओ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने लग जाओ। आपको गो विद द फ्लो होना पड़ेगा। जो आपके सामने है, आप ना उसको देख रहे हो, जो आपके पीछे है ना उसको देख रहे हो। आपको नज़र घुमाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो आपके आसपास ही है, वो आपको देखनी पड़ेगी। और अपनी जो क्षमताएं हैं उससे बाहर जाके कुछ ना करें। जितना आप कर सकते हो उतना ही करो। अपने क्षमता से बाहर जाके करोगे तो आपको परेशानी होगी। स्टेबिलिटी सबको चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी मन से ज़बरदस्ती से वो किए जाएं जो हमसे हो नहीं रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।